हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप इस कंप्यूटर अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट जो मैं आपके लिए चला रही हूँ, इसको आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डोंट वरी, अभी भी बहुत कुछ नहीं आपका छूटा है। अभी भी आप 10 क्लासेस हो चुके हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। आपको ये कवर कहाँ करना होगा? आपको कवर करना होगा बैंकिंग प्रोफेशनल्स चैनल के थ्रू। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ये कंप्यूटर अवेयरनेस आखिर मैंने क्यों स्टार्ट किया है? ये आप ही के रिक्वेस्ट पे मैंने स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको इसके पूरे बेसिक्स बता सकूं। पूरी बेसिक्स बताने के बाद मैं आपको इसके साथ साथ ही बाद में तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। मेन टारगेट है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, क्योंकि हमें पता है कि बाकी एग्जाम्स में कम या फिर ना के बराबर, लेकिन आरआरबी में कंप्यूटर अवेयरनेस पूरे 20 नंबर के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है जो कि हमें क्वालिफाई करना जरूरी है। इसलिए ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सर्च कर रहे हैं कोई कोर्स, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप करके देखिए, पिछले 10 दिन का क्लास अपलोडेड है, आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट, आज हमें कवर करना है आउटपुट डिवाइस। मैंने आपको बता रखा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, बहुत कुछ बता रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? आउटपुट डिवाइस मेनली होता क्या है? जो भी आप डेटा इन कर रहे हैं, जो भी डेटा आप इन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आप जो चाहते हैं, जैसे आपने अगर 2+2 लिखा है तो ये अगर 4 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी चीज़ लिखा है, जस्ट लाइक आपने अपना नेम लिखा है, तो ये नेम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ योर इनपुट। यू वर प्रेसिंग द की फ्रॉम द कीबोर्ड, दैट वाज द इनपुट, एंड द रिटन स्टेटमेंट यू आर सेइंग हियर इज़ द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में भी दो तरीके का आउटपुट आपको मिलता है, एक सॉफ्ट कॉपी मिलता है और एक हार्ड कॉपी मिलता है। देखिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। सॉफ्ट कॉपी लगता है कि आपके हाथ में जो पेपर है बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जी नहीं, सॉफ्ट कॉपी वो आउटपुट है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखता है, जिसको कि आप टच नहीं कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। आप जिसको टच कर सकते हैं, जिस कॉपी को आप टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी है, और जिस कॉपी को आप टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है। ये जो आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द सॉफ्ट कॉपी, लेकिन अगर इसका आपने प्रिंट निकलवा लिया तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सा होता है? मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी में काउंट होगा, SIP सॉफ्ट कॉपी है, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। मॉनिटर में कौन कौन सा? मोनोक्रोम, जो कि ब्लैक एंड वाइट आपको दिखलाता है। मॉनिटर कितने तरीके का होता है वो बता रही हूँ। मोनोक्रोम जो कि ब्लैक एंड वाइट था। कलर मॉनिटर आया तो उसमें भी 4 तरीके का, CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद करना है। और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिस आर द ऑप्शन एंड दिस इज, ये कौन से सॉफ्ट कॉपी या कौन से आउटपुट डिवाइस का टाइप है, तो ऑप्शन में आपका आंसर सही होगा मॉनिटर। मॉनिटर का टाइप है। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। LCD, हमें सीधे सीधे LCD और LED पता है, फुल फॉर्म बहुतों को नहीं पता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को, जो कि आपका LCD स्क्रीन है, उसको एक बार टच करके देखिएगा स्क्रीन को, थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, ये LED का पूरा नाम है, लाइट एमिटिंग डायोड। TFT का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। SIP, ये SIP वो वाला नहीं है जो कि आपको म्यूचुअल फंड में डालना होता है, दिस इज स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रहा है प्रोजेक्टर के थ्रू, दिस इज द SIP। स्पीकर तो आपको पता ही है, क्योंकि अभी तो हर किसी के पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए, है ना। चलिए, दैट वाज द एंटरटेनिंग पार्ट, नथिंग मोर देन दैट। चलिए हार्ड कॉपी की तरफ चलते हैं। हार्ड कॉपी क्या क्या होता है? प्लॉटर और प्रिंटर, ये हार्ड कॉपी है, ठीक है। प्रिंटर में कौन कौन सा है? प्रिंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिंटर, इसको जितनी बार आप स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो टाइप, कौन कौन सा? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर का 2 पार्ट, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। लाइन का ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ विच प्रिंटर, तो ये आपको इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो
तो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट है, चेन प्रिंटर भी इम्पैक्ट है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगेन दो पार्ट, कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर में इंक जेट और थर्मल, और पेज में लेज़र, ये लेज़र है, ये लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इंक जेट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, सही है या गलत, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में मॉनिटर के बारे में अगर पूछा जाए, व्हाट इज़ मॉनिटर? मॉनिटर आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज टुडे फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि कोई भी डेटा हम लोग इन करते हैं तो उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखता है, और एंड दैट स्क्रीन इज़ नोन एज मॉनिटर इन द कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। कंप्यूटर में मॉनिटर बोलते हैं, डेस्कटॉप में, बाकी लैपटॉप में तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड आर यूजुअली एसोसिएटेड टुगेदर। मॉनिटर और कीबोर्ड को यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, मीन्स हमेशा दोनों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि जब तक कीबोर्ड से इनपुट नहीं डालिएगा मॉनिटर पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नोन एज VDT, VDT क्या है? विजुअल डिस्प्ले थर्मल, विजुअल डिस्प्ले थर्मल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कंट्रोल बाय वीडियो कंट्रोलर, इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल होता है वीडियो कंट्रोलर के द्वारा, ठीक है। वीडियो कंट्रोलर अलॉन्ग विथ मेमोरी टर्म्ड एज डिस्प्ले एडाप्टर। डिस्प्ले एडाप्टर क्या है? तो वीडियो कंट्रोलर को अगर हम लोग मेमोरी के साथ टर्म करें तो इसे हम लोग वीडियो अडेप्टर कहते हैं। जैसे VGA हो गया, SVGA हो गया, HD हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, HD का हाई डेफिनेशन, ठीक है। स्क्रीन पिक्चर इज मेड बाय टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? हम लोग सीधा सीधा जानते हैं इतना पिक्सल का कैमरा है, इतना पिक्सल का क्वालिटी है। पिक्सल होता क्या है? दिस इज़ द स्क्रीन पिक्चर मेड बाय टाइनी डॉट्स। देखिएगा कोई भी फोटो जैसे ही, इतना छोटा फोटो है और इसे जैसे ही इनलार्ज कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, आपको छोटा छोटा सा बॉक्स जैसा बना हुआ दिखेगा। ये बोलते हैं ना पिक्चर फट गया है, पिक्चर का क्वालिटी ख़राब हो गया। छोटा सा अगर इसका पिक्सल कम का है और उसको ज़्यादा एक्सपैंड कीजिएगा तो वो फटना शुरू हो जाता है, और वो जो फटा फटा सा आपको छोटा छोटा डॉट जैसा दिखता है वो सारे डॉट मिल के ही पिक्चर्स को आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाता है, ठीक है। तो स्क्रीन पिक्चर टाइनी डॉट से बने होते हैं और उस डॉट को हम लोग पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। साइज ऑफ मॉनिटर स्क्रीन इज मेजर डायगोनली। आपका मॉनिटर अगर इस तरीके का है तो इसका साइज़ पूछा जाएगा तो हम लोग डायगोनली इसे मेज़र करेंगे। सेम वे में अगर आपके यहाँ एंड्रॉयड टीवी है या फिर LCD स्क्रीन का टीवी है तो देखिएगा 44 इंच 40 इंच इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो डायगोनली मेज़र करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन का यूनिट क्या होता है? .DPI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। SIP का पूरा नाम अगेन स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर इज ए आउटपुट, monitor is an output device used to project a formation from computer on a large screen। ये क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जिसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? प्रोजेक्ट करने के लिए। क्या प्रोजेक्ट करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन लार्ज स्क्रीन सच एज क्लॉथ स्क्रीन और वॉल, सो दैट द ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए आपके पास एक मॉनिटर है, ठीक है, तो इस छोटे से मॉनिटर पे आपका रूम इतना बड़ा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ लोग को फ्रंट वालों को दिखेगा, पीछे वालों को कम दिखेगा। तो यहाँ क्या होता है? एक प्रोजेक्टर होता है जिसके थ्रू अगर इसे कनेक्ट कर दिया जाए तो या तो आप वाइट कलर के वॉल पे या तो फिर वाइट कलर का कर्टन्स लगा के, क्लॉथ स्क्रीन जो बोला जा रहा है, कर्टन्स मीन्स पर्दा आप लगा के उस पर इसका फ्लैश देख सकते हैं, और इससे मैक्सिमम लोग वहाँ पे उस पिक्चर को, उस कंटेंट को देख सकते हैं। यही काम होता है, आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं या फिर प्रोजेक्टर पे जहाँ पे टीचर्स जो प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं वो भी इसी को यूज़ करते हैं। तो इसी मॉनिटर का स्क्रीन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर क्या होता है? ये तो आई गेस कि मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल एक टर्म में मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ नोन एज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है लेकिन माइक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक के थ्रू हम लोग साउंड इन करते हैं सिस्टम में और स्पीकर के थ्रू साउंड आउट होता है कंप्यूटर से, ठीक है। तो स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस बाय विच वी गेट वॉइस और ऑडियो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हम लोग को इन्फॉर्मेशन बाहर मिलता है ऑडियो कोई फॉर्म में। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आर
an ideal output, or architects, engineer, city planner and others who need to generate high precision hard copy graphics output. hard मतलब हाई प्रिसीजन अगर हार्ड कॉपी ग्राफिक्स आउटपुट हमें चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ता है प्लॉटर को, ठीक है। हाई प्रिसीजन हार्ड कॉपी ग्राफिक्स आउटपुट अगर हमें जनरेट करना हो तो हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। कुछ नोट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम एंड चेन प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ग्राफिक्स कैन बी प्रिंटेड बाय 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन दे दिया जाए और नीचे आपको नन ऑफ दीज दे दिया जाए तो आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। इन DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग वी यूज़ इंकजेट प्रिंटर मोस्टली। हम लोग डेस्कटॉप पब्लिश में हम लोग मोस्टली इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर कौन सा कार्ट्रिज यूज़ करता है, ये यूजेस कार्ट्रिज। इंक कौन सा यूज़ करता है, तो ये कार्ट्रिज और लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है। इंकजेट प्रिंटर क्या यूज़ करता है, इंकजेट प्रिंटर कार्ट्रिज यूज़ करता है और लेज़र प्रिंटर टोनर यूज़ करता है। किस काम के लिए, प्रिंटिंग के लिए। आप अगर प्रिंट करवाने जा रहे हैं अपना कोई डॉक्यूमेंट, तो अगर जिसके पास प्रिंट करवाने जा रहे हैं उसके पास अगर इंकजेट प्रिंटर है तो उसमें इंक जो डाला होगा वो जो कलर है, जैसे ये आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है तो ये ब्लैक आपके पेज पे प्रिंट होके आएगा, तो वो प्रिंट किस चीज़ का होगा, तो वो होगा कार्ट्रिज का। लेकिन लेज़र प्रिंटर में हम लोग टोनर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू ये जो भी वर्ड है आपके पेज पे प्रिंट होके आएगा तो वो टोनर की हेल्प से आएगा, ठीक है। फॉर बिल प्रिंटिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप बिल प्रिंट करते हैं या फिर ATM से मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें कौन से प्रिंटर का यूज़ होता है, तो वो थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपैरिजन यहाँ पे देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और नन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्पीड देखा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा स्लो होता है और नन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्ट होता है। प्रिंटिंग क्वालिटी अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट का थोड़ा पुअर क्वालिटी होता है और नन इम्पैक्ट का हाई क्वालिटी होता है, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पे क्योंकि स्लो है और पुअर क्वालिटी है तो आपका कॉस्ट यहाँ पे लो लगेगा, नन इम्पैक्ट में आपका कॉस्ट हाई होगा। साउंड की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर में साउंड तेज होता है इम्पैक्ट में साउंड तेज होता है और नन इम्पैक्ट साइलेंट होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट की बात करें कि आखिर इस प्रिंटिंग मशीन में और पेज में कोई कांटेक्ट होता है या नहीं, तो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन पेपर एंड प्रिंटिंग मैकेनिज्म। प्रिंटिंग के लिए जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें मशीन और पेपर के बीच फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन नन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग मशीन और पेपर का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो उनको भी शेयर कीजिए। आपका कोई डाउट रह गया है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम विदिन 1 आवर मिल जाता है आपको रिप्लाई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भूल गए थे कि हाँ सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको अपडेट मिलता है, तो ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी आपको अपडेट मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस प्लेलिस्ट को भी डेफिनेटली आप फॉलो कीजिएगा अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।